आज हम संत रविदास जी के बारे में विचार करेंगे। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में, इस समय जो बीएचयू है उसके साथ साथ रोड अंदर गई है। उस रोड पे आगे जाके गांव आता है सीर गोवर्धनपुर। इस गांव में संत रविदास जी का जन्म हुआ और इनके पिताजी का नाम संतोख दास और माताजी का नाम था कलसा देवी। ये बचपन से ही जरा चुप रहते थे, कम बोलते थे, तो माता पिता को बड़ी चिंता रहती थी कि ये बोलते नहीं हैं, लेकिन वो भगवान का नाम स्मरण करते थे। तो चुप रहने का ये भी एक कारण था। तो माता पिता को लगता था कि बच्चा बोलता नहीं है, तो इसको और अन्य बालकों के साथ खेलना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन वो बचपन से ही भगवान की तरफ उनका ध्यान था, भगवान की तरफ ही लगे रहते थे। उनका कहना था कि धर्म का अर्थ बांटना नहीं, जोड़ना होता है। जात पात के खिलाफ थे। वो कहते थे कि जन्म से कुछ नहीं होता, कि किसी ने जन्म ले लिया चमार के घर तो वो चमार हो गया, किसी ने जन्म ले लिया ठाकुर के घर तो वो ठाकुर हो गया। ऐसा नहीं, जन्म से कोई संबंध नहीं है। आप जैसा काम करेंगे, जो नीच काम करेगा वो नीच होता है। उनका ये कहना था, ऐसा नहीं है कि कोई जूता बना रहा है तो वो नीच हो गया, बल्कि जो नीच कर्म करेगा वो नीच होगा, जो अच्छे कर्म करेगा वो ऊंचा होगा। उन्होंने ये समझाया। उनका एक दोहा है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। ऐसे ब्राह्मण को पूजने की जरूरत नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है, जो अच्छे कर्म नहीं करता है। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। चंडाल यहाँ नीची जात वालों को कहा गया है, तो उस नीची जात वाले को भी पूजिए जिसके अंदर अच्छे गुण हैं। पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। गुरु ग्रंथ साहब में भी 40 भजन रविदास जी के दर्ज हैं। 40 भजन। उनमें से 2 भजन के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक एक लाइन बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं है। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतिया क्या कीजिए। हमारे जैसा कोई गरीब नहीं और आपके जैसा कोई दयालु नहीं। हे भगवान, हमारे जैसा कोई गरीब नहीं और आपके जैसा कोई दयालु नहीं। विनम्रता इतनी थी उनके अंदर, बहुत विनम्र थे। बात करने में भी विनम्र, भजन लिखने में भी विनम्र। तो विनम्रता उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। अब एक भजन और है, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद हम भय है चकोरा। अगर तू पहाड़ है भगवान तो मैं मोर हूँ। पहाड़ों पे ज्यादा होते हैं मोर। और अगर आप चांद हैं तो हम चकोर हैं। ये उनका भजन तो पूरा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के,
कि समय कम। अब एक कथा बहुत ही मशहूर है इनके जीवन में। सबसे पहली कथा जिससे इनकी मशहूरी हो गई, जिससे लोग जानने लग पड़े कि रविदास जी कौन। एक बार एक गंगाराम नाम का ब्राह्मण इनके घर पर आया। बहुत गरीबी में रहते थे, चमड़े का काम करते थे, जूता सिलते थे, नया पुराना कोई भी जूता हो सिलते थे, और उसमें से भी दान करते थे। सारा अपने लिए नहीं बचाते थे, जो ये काम करते थे उसमें से भी दान करते थे। गरीबी में रहते थे। इनकी झोपड़ी में एक ब्राह्मण आया, गंगाराम नाम था। उसने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके दर्शन करने और गंगा मैया का स्नान करने, दोनों काम साफ साफ उसने बताया। खाली ये नहीं कहा कि आप ही के दर्शन करने आया हूँ। उसने कहा, मैं आपके दर्शन करूंगा और गंगा मैया में स्नान करूँ। रात ठहरा भी उनके घर, तो उन्होंने अपना काम छोड़कर उसकी सेवा की। खुद गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी सेवा की जितना हो सका। सवेरे जब वो जाने लगा गंगा माई के स्नान के लिए, तो रविदास जी ने कहा कि मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं तो जा नहीं पाता हूँ। एक सिक्का मेरी तरफ से, एक मुद्रा मेरी तरफ से भी ले जाओ। जब नहाने जाओगे गंगा जी में तो ये गंगा जी को चढ़ा देना। बहुत रिवाज होता था पहले, अभी 20 साल पहले तक रिवाज था। जो लोग गंगा जाएं या ना जाएं, अगर ट्रेन में से भी ऊपर से पुल से निकल रहे हैं तो एक सिक्का लोग फेंक देते थे। अगर बस से भी जा रहे हैं तो एक दो सिक्के फेंक देते थे कि गंगा मैया को चढ़ाना है। अब वो किसके काम में आ रहा है पता नहीं, लेकिन चढ़ाना है, अपनी श्रद्धा है, लोग फेंक देते थे। तो रविदास जी ने भी उससे कहा कि भाई पंडित जी, आप जा रहे हैं गंगा जी नहाने तो मेरी तरफ से एक सिक्का चढ़ा दीजिएगा। वो चला गया। वो गंगा में स्नान करने गया तो सिक्का हाथ में लिया हुआ था। उसने गंगा मैया से कहा कि ये रविदास जी की तरफ से आपको भेंट है। तो एक हाथ निकल आया गंगा जी में से, और उस हाथ ने वो सिक्का पकड़ा और दूसरे हाथ से एक सोने का बड़ा खूबसूरत कंगन दे दिया। एक हाथ से सिक्का लिया, दूसरे हाथ से बहुत खूबसूरत सोने का कंगन दे दिया बदले में। वो उन्होंने रख लिया और वो समझ गए कि संत रविदास जी ने जो सिक्का मुझे चढ़ाने को दिया था उसी के बदले में ये कंगन है, ये वो समझ गए। और उनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि अगर मैं कंगन ले जाऊं ना बताऊं गुरु रविदास को, संत रविदास को, मैं ना बताऊं कि गंगा जी ने तुमको कंगन दिया है तो क्या फर्क पड़ेगा, उनको क्या पता लगेगा। फिर उनके मन में विचार आया कि महाराज बनारस जो हैं राजा साहब, उनको अगर मैं ले जाके दे दूं तो बड़े प्रसन्न होंगे, हो सकता है कि मुझे बहुत सारे इनाम दे दो। अब वो सोचते सोचते चले गए राजा साहब के घर। बाहर परमिशन मांगी, बताया कि भाई ये भेंट करना है, कंगन मुझे भेंट करना है। मिला दिया गया राजा साहब को। इसने बताया कि महाराज ये कंगन मैंने आपको भेंट करना है। राजा बड़ा खुश हुआ
कि इतना सुंदर, इतना अच्छा कंगन, बहुत डिजाइनदार था। तो राजा ने ले लिया और अपने मंत्री से कहा कि इसको कुछ इनाम वगैरह दे दो। पंडित है वैसे भी, और कंगन लेके आया। उसको काफी इनाम वगैरह मिले। वो घर गया, रविदास जी को नहीं बताया, अपने घर चला गया, कहीं दूर से आया था। घर गया, अपनी पत्नी से कहा कि ये लो तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार मैं लाया हूं। उसने कहा कि आपके पास इतने उपहार कहाँ से आ गए? तो कहा कि मेरी बड़ी मानता है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, हमारे भक्त बहुत हैं, हमारे भक्त इतने हैं, उन लोगों ने आपके लिए ये उपहार दिए, तो इसको संभाल के आप रखो। अब क्या होता है कि राजा वो कंगन ले जाके अपनी रानी को देता है। रानी बड़ी खुश होती है। रानी कहती है, राजा साहब एक हाथ का तो आपने दे दिया, अब दूसरे हाथ का वो भी लाइए, तभी तो अच्छा लगेगा। आपको चाहिए था दोनों हाथ का, आप लेके आते। राजा साहब ने बताया कि मेरे को भेंट मिली है, किसी ने भेंट किया है, मैं नहीं लाया। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो उससे कहता हूँ भाई एक कंगन और ले आओ। अब राजा साहब ने खुजवाया कि वो जो गंगाराम पंडित आया, तो खोजो कहाँ गया। पता लग गया, उसको पकड़ के ले आए। तो राजा साहब ने कहा भाई एक कंगन और लाओ। वो कहा साहब ये तो नहीं हो सकता, उसके साथ का कंगन मैं नहीं ला सकता। राजा साहब ने कहा भाई ऐसा है कि नहीं लाओगे तो तुमको सजा मिलेगी, तुमको जेल में बंद कर देंगे और कोड़े भी मारे जाएंगे, तुमको सजा मिलेगी। तुम दूसरा कंगन जल्द से जल्द ला के पेश करो। अब वो बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, अब क्या करे। गया संत रविदास जी के पास, क्षमा मांगी कि महाराज मैं लेके आया था कंगन, लेकिन मैं राजा साहब को दे आया। अब राजा साहब जो है वो कह रहे हैं कि इसके साथ का दूसरा कंगन लाओ, नहीं तो तुमको बहुत सजा देंगे। अब मैं क्या करूं बताइए। रविदास जी ने कहा कि भाई सबसे बड़ी गलती तुमने की कि मुझे बताया नहीं। अगर मुझे बता देते तो मैं कोई उपाय करता, अब तुमने मुझे बताया नहीं, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। पहले तो डांटा, फिर उनको भी दया आ गई, रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस समय वो जूता सील रहे थे। चमड़ा जब हार्ड होता है तो पानी में गीला करके उसको सीलते हैं तो सीला जाता है। पानी में अगर गीला ना किया जाए चमड़े को तो बड़ा हार्ड होता है, सीला नहीं जाता। तो एक बर्तन में पानी रखा होता है, उसको कठौती कहते हैं। ये कहावत है, मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान लगाया संत रविदास जी ने, गंगा मैया में ध्यान लगाया और प्रार्थना की कि माता जैसा कंगन आपने उस दिन दिया वैसा ही कंगन दे दीजिए, नहीं तो ये गरीब जो है पंडित गंगाराम ये मारा जाएगा, इसकी बड़ी दुर्दशा होने वाली। रविदास जी ने ध्यान लगाकर हाथ डाला तो उसी कठौती में से सेम पहले के डिजाइन का कंगन निकाला है। संत रविदास जी ने उस गरीब ब्राह्मण को दिया, ये लो भाई अपना पीछा छुड़ाओ, जाओ राजा को दो,
और तुम्हारा पीछा छूट जाए, नहीं तो सजा मिलेगी, पता नहीं क्या क्या सजा मिले। तो वो बड़ा खुश हुआ, गया राजा को दे आया। लेकिन ये बात फैल गई, ये बात इतनी फैली कि पूरे गांव गांव में, शहर शहर में, पूरे बनारस में ये बात फैल गई कि जो गंदा सा पानी होता है चमड़ा गीला करने के लिए, उसमें से रविदास जी ने कंगन निकाल दिया। कमाल की बात है। और कह रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। खैर, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। एक कहानी और थी कि मीराबाई और झाला रानी दोनों रविदास जी की शिष्या थी। मीराबाई राजस्थान से आई और उन्होंने आकर गुरु बनाया, संत रविदास जी को गुरु बना लिया। संत रविदास जी के लिए कृष्ण राम दोनों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन जब मीराबाई आई, उन्होंने नाम दान मांगा कि गुरुदेव मुझे नाम दीजिए, मैं उस सिमरन करूं। तो रविदास जी ने कहा कि राम का नाम जो है जपो, राम 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 जपो, मेरी तरफ से तुमको यही आदेश है। उन्होंने ग्रहण कर लिया नाम, लेकिन बड़ी परेशान हुई। उन्होंने कहा कि मैं तो कृष्ण भक्त हूं, मुझे ये राम का नाम क्यों मिल गया। फिर उन्होंने कहा संत रविदास से कि सद्गुरु, मेरी एक विनती है कि मुझे आपने जो नाम दिया, राम का नाम दिया, और मैं भक्त हूं कृष्ण की, मैं तो हर समय कृष्ण की भक्ति करती हूँ, आपने मुझे राम का नाम दे दिया, मेरे लिए बड़ी उलझन पैदा हो, परेशानी खड़ी हो गई, क्या करूं। संत रविदास जी ने कहा कि जो राम का नाम है, इसमें कृष्ण का नाम भी छुपा हुआ है। कैसे? रा से राधा, म से मोहन, राधा मोहन, रा से राधा, म से मोहन, राधा मोहन। बड़ी खुश हुई, कहती हैं कि मेरा तो ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं गया, मैं तो ये परेशान थी कि आपने कहा राम राम जपो, और मैं हूं कृष्ण दीवानी, मैं कैसे राम राम जपूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। अब इतनी खुश हुई, उन्होंने गीत लिख दिया, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। सब लोग बोल सकते हैं, बड़ा आसान। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, आयोरी मैंने राम रतन धन पायो, आयोरी मैंने राम रतन धन पायो। सारी दुविधा दूर हो गई, सारी दुविधा दूर हो गई। अब आप कृष्ण कृष्ण जपना चाहते हैं, कोई महात्मा आपको कहे राम राम जपो, आपसे होगा नहीं।
लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया, रा से राधा, म से मोहन। वो इतना खुश हो गई, उन्होंने कहा राम रतन धन पायो। संत रविदास कहते थे, जो नीच कर्म करते हैं वो नीच होते हैं। जन्म के आधार पर किसी को नीच नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों का एक भोज था, ब्राह्मण ही आमंत्रित थे। किसी ने कहा, संत जी भोज है, वो चले गए। उन्होंने तब पूछा भी नहीं कि किस जाति का है, कहे भोज है, तो चले गए। वहां ब्राह्मणों ने उनको उठा दिया, भोज में से उठा दिया। कहते हैं ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, ये चमारों के लिए नहीं है। आप तो जूता बनाते हैं, जूता सिलते हैं, आप चमार हैं। आप छोटी जात के हैं, नीची जात के हैं, आप यहाँ पे कैसे आ गए? उन्होंने कहा, भाई मैं तो इसको मानता नहीं हूँ, छोटी जात बड़ी जात ये सब क्या होता है, मैं नहीं मानता। अब हुआ क्या, जब विवाद बढ़ गया तो जो ब्राह्मण उनको हटाने के लिए जिद पर थे, उनको चारों तरफ रविदास ही रविदास दिखाई दे। जितने लोग भोजन करने के लिए बैठे थे, सारे उनको रविदास दिखाई दे। अब किसको उठाएं, समझ में नहीं आया। उन्होंने पैर पकड़ लिए, वो शिष्य बन गए रविदास जी के। कहते हैं कि ये चमत्कार है कि जितने ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं भोजन करने, सारे रविदास दिखाई दे रहे हैं। अब किसको उठाएं? सबने पैर पकड़ लिए, शिष्य बन गए। अब ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी का मतलब मूर्ति, भगवान की मूर्ति की सेवा कर रहे थे। रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण की आती है मूर्ति, तो वो भगवान की मूर्ति की सेवा कर रहे थे, कई दिनों से कर रहे थे, नए नहीं कर रहे थे। ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया। ब्राह्मण कहने लगे कि कोई शूद्र, कोई नीची जात का व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ गया तो ये राजा के पास चला गया विवाद। राजा के पास विवाद चला गया तो राजा ने कहा, भाई रविदास ये बताओ कि तुम क्यों सेवा करते हो, तुम ठाकुर जी की सेवा क्यों करते हो? रविदास जी ने कहा, ठाकुर जी मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं सेवा करता हूं, मैं अपने मन से नहीं करता। ठाकुर जी मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं सेवा करता हूं। राजा कहते, ये कैसे पता लगे कि ठाकुर जी तुमसे सेवा करवाना चाहते हैं? इतने में ठाकुर जी की मूर्ति उड़कर संत रविदास की गोद में आके बैठ गई। मूर्ति वहां से उड़कर संत रविदास की गोद में आके बैठ गई। राजा भी हैरान हो गया, और जो विरोध कर रहे थे ब्राह्मण, वो भी हैरान हो गए। सबने मान लिया कि संत रविदास जो हैं वो भगवान की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, कोई नहीं मना करेगा। एक बार संत रैदास बनारस की गलियों में जा रहे थे, धूप थी और
गर्मी बहुत ज्यादा थी, प्यास लगी हुई थी। एक मकान था, उसमें से नल बाहर निकला हुआ था, खुला हुआ था। शायद इसीलिए खुला होगा कि जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो पानी पी लें। संत रविदास ने ये नहीं पूछा भाई किसका घर है, कौन है, क्या है। प्यास लगी है, उन्होंने ऐसे दोनों हाथ जोड़े और पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। उसके बाद घर का मालिक चिल्लाता हुआ निकला बाहर, अरे अछूत हो तुम, चमार हो तुमने कैसे मेरे नल का पानी पी लिया। बड़ी परेशानी की बात। रविदास जी ने फिर समझाया कि पानी धरती के भीतर से निकलता है, धरती सबकी है, पानी सबका है, हवा जो चलती है वो सबकी है। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो चीजें प्राकृतिक हैं, सूर्य की रोशनी सबके लिए है। अब इन चीजों पे आप कैसे रोक लगा सकते हैं? पानी पे आप कैसे रोक लगा सकते हैं? धरती में से पानी निकल रहा है, पानी सबका है। बहुत समझाया उन्होंने। कहते खून सब में एक जैसा है, खून क्यों नहीं अलग अलग है। तो फिर वो समझ गए, उन्होंने भी पैर पकड़ लिए कि महाराज हमसे गलती हो गई। तो इस तरह से उन्होंने बहुत उपदेश दिए, लोगों को समझाया। और ये बात सबके समझ में आ गई कि ये जो ऊंच नीच हम लोग बहुत छुआछूत करते हैं, तो ये बातें जो हैं ये गलत है। हमको ये सब नहीं मानना चाहिए, बल्कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा वो होगा। अगर नीच कर्म करेगा तो नीच कहलाएगा, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा कहलाएगा। इस तरह से रविदास जी ने सबको समझाया, लोगों का उद्धार किया। और आपने देखा दोहे, गुरबानी और भजन वगैरह जैसे भी उन्होंने लिखे हैं, सब में उपदेश दिए हैं। तो लोगों का उद्धार किया और बहुत ही विनम्र भाव से सबको समझाया। धन्यवाद।